औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसकी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। जो जेम्स चैडविक ने एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी केमिकल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे और न्यूट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम हिस्ट्री से डिस्कस करेंगे। देखिए 1886 में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन दोनों डिस्कवर हो चुके थे और 1895 तक उनकी प्रॉपर्टीज़ को मुकम्मल तौर पर डिटरमिन किया जा चुका था। 1920 में रदरफोर्ड ने एक बात की थी। उसने ये बात की थी कि एटम के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद होता है जिसका मैस प्रोटॉन के मैस के बराबर है। अब उसने ये बात क्यों कही? उसने कहा कि अगर हम ये मान लें कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो एटम का मैस दरअसल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस के सम से ज़्यादा होता है। लिहाजा कोई न्यूट्रल पार्टिकल ज़रूर मौजूद है जिसका जो मैस किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो लेकिन उसने ये बात तो की थी, उसका एक्सपेरिमेंटल कोई एविडेंस ना देख सका। तो 1932 में जेम्स चैडविक एक साइंटिस्ट था, उसने इसका एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था और न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। जबकि 1935 में इस काम की वजह से, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की वजह से जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज़ दिया गया। हिस्ट्री के बाद उसके एक्सपेरिमेंट डिस्कस करते हैं कि किस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। देखिए हमारे पास एक लेड ब्लॉक है, इसमें हम लोगों ने एक अल्फ़ा पार्टिकल का एक सोर्स रखा हुआ है और अल्फ़ा पार्टिकल मेन कोई ऐसा रेडियो एक्टिव मटीरियल रखेंगे जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा। जैसे हम पोलोनियम ले सकते हैं, रेडियम वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक बेरिलियम मेटल को टारगेट के तौर पर यूज़ किया है और उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने चार्ज डिटेक्टर यूज़ किया है, जो कोई भी पार्टिकल मिलेगा उसका चार्ज डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने कोई भी सोर्स रखा है जो अल्फ़ा पार्टिकल डिके करेगा। तो इसने क्या करना है, इसने अल्फ़ा पार्टिकल को क्या करना है, डिके करना है। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करेगा। जब ये अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करेगा, ये अल्फ़ा पार्टिकल ट्रैवल करते हुए बेरिलियम मेटल के साथ क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे। कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस होंगे और जब अल्फ़ा पार्टिकल ने बेरिलियम मेटल के साथ स्ट्राइक किया तो ये जो बेरिलियम मेटल है ये ख़ुद को चेंज कर लेगी, किसकी फॉर्म में, कार्बन की फॉर्म में चेंज कर लेगी। अब ये जो पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हैं इनके ऊपर अगर हम चेक करें कौन सा चार्ज है तो इनको हम स्ट्राइक कराएंगे कहाँ पर, चार्ज डिटेक्टर पे। चार्ज डिटेक्टर पे हम क्या करेंगे, इसका स्ट्राइक कराएंगे तो चार्ज डिटेक्टर ने इसका जो चार्ज ज़ीरो शो किया, मेन बताया कि ये जो पार्टिकल मिल रहा है ये क्या है, न्यूट्रल है और इसको न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। तो इसकी केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है। देखिए अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में एक लाइन बोली जाती है कि ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। मेन हमारे पास ये हीलियम एटम होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 प्रोटॉन होंगे, 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसमें से हम क्या कर दें, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाता है, He+2। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं, बाकी क्या बच जाता है, सिर्फ न्यूक्लियस वाला पोर्शन बच जाता है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, हीलियम के न्यूक्लियाई है या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। और इसी को हम किस चीज़ का नाम देंगे, अल्फ़ा पार्टिकल का नाम देंगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्फ़ा पार्टिकल के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे। और जब हम केमिकल रिएक्शन में अल्फ़ा पार्टिकल को लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, हीलियम, यहाँ पर नीचे 2 लिख देंगे और ऊपर की जानब क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये प्रोटॉन नंबर शो करता है और ये 4 क्या शो करेगा, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन शो करेगा। एक बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। दूसरी कि
हमारे पास जो रिएक्शन होते हैं, जो यहाँ पर आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिएक्शन, तो दो तरह के हमारे पास रिएक्शन आते हैं, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, मीन हम कह सकते हैं H2O2 के साथ मिलेगा, क्या बना देगा, वाटर जनरेट कर देगा, ठीक है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लूज और गेन होता है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन गेन करेगा, उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, NaCl प्रोड्यूस हो जाएगा। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारा एटम ही चेंज हो जाता है। इसकी एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे हम एक आज के लेक्चर में कि कॉपर को हम चेंज कर लेंगे जिंक के अंदर। तो न्यूक्लियर रिएक्शन लाजमी याद रखिएगा कि इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा। तो हम डिस्कस कर लेते हैं इस रिएक्शन को। बेरिलियम हमारे पास मेटल थी, इसके ऊपर क्या करेगा, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा। जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो देखते जाइएगा यहाँ पर बेरिलियम जो मेटल हमने टारगेट के तौर पर यूज़ की, ये अपने आप को चेंज कर लेगी कार्बन 612 के अंदर, कार्बन के अंदर चेंज कर लेगी। और अब देखें यहाँ पर नोट कीजिएगा, ये 9 + 4 ये इक्वल किसके होता है, 13 के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितना बन चुका है, 12 बन चुका है, बाकी हमारे पास क्या रह जाता है, 1। और इधर देखें 4 + 2 0, तो इधर हम 4 + 2 = 6 हम लोग यहाँ पर प्रोटॉन मुकम्मल कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम बाकी क्या इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, मीन 12 + 1 = 13, 6 + 0 = 6 के इक्वल होगा। तो ये जो चीज़ हमें मिली ये न्यूट्रॉन होगा और ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट हमारे पास बहुत अहम इसकी प्रॉपर्टीज़ है, डिके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन। अब इसमें याद रखिएगा कि फ्री न्यूट्रॉन होगा, वो क्या होता है, सबसे पहले फ्री न्यूट्रॉन। देखिए हमारे पास कोई एटम होता है, उसका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर उसके न्यूक्लियस में से हम न्यूट्रॉन को रिमूव कर दे तो ये वाला न्यूट्रॉन हमारा क्या कहलाएगा, फ्री न्यूट्रॉन कहलाता है। फिर दूसरी बात डिके, आखिर फ्री न्यूट्रॉन डिके ही क्यों हुआ, याद रखिएगा जो फ्री न्यूट्रॉन होता है, मीन अगर हम उसे न्यूक्लियस से बाहर निकाल लें, जो भी फ्री न्यूट्रॉन होता है उसकी हाफ लाइफ 17 मिनट होती है, उसके बाद वो अपने आप को क्या करना शुरू कर देता है, डिके करना शुरू कर देगा। तो हमारे पास अगर कोई फ्री न्यूट्रॉन होता है तो ये अपने आप को डिके कर देगा, किस फॉर्म में, ये अपने आप को चेंज कर लेगा प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और साथ क्या, न्यूट्रिनो, ये बना देगा। अब देखो यहाँ पर ऊपर 1 है, तो ऊपर यहाँ पर हम इस पोर्शन को चेक करें, 1 + 0 + 0 = 1, ये बैलेंस्ड है। और नीचे देखो ये वाला नीचे वाला पोर्शन क्या है, 0, तो +1 - 1 = क्या है, 0 के बराबर है। और ये जो न्यूट्रिनो है ये मैसलेस चार्जलेस पार्टिकल होगा, और ये इस रिएक्शन को के मोमेंटम को बैलेंस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सेकंड पॉइंट, जो न्यूट्रॉन होते हैं कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, तो ये क्यों नहीं कर पाते, उसकी सिंपल एक ही वजह है, क्योंकि ये न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इस वजह से आयोनाइज नहीं कर सकते। देखिए इलेक्ट्रॉन आयोनाइज कर सकता है, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन आयोनाइज कर सकता है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये न्यूट्रॉन आयोनाइज नहीं कर पाएगा गैसेस को, तो उसकी मेन वजह क्या है, ये एक न्यूट्रल पार्टिकल होगा। पॉइंट नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, पेनिट्रेटिंग पावर। अब पेनिट्रेटिंग पावर से क्या मुराद होता है, धंस जाने की पावर, किसी चीज़ के अंदर समो जाने की पावर, धंस जाने की। तो इसकी जो पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है, वो
काफ़ी ज़्यादा होती है, मीन हाई होती है। उसकी वजह क्या है? पहली बात, एक तो ये न्यूट्रल पार्टिकल है, ताकि अगर किसी भी चीज़ के साथ कोलाइड करेगा तो उसको आयनाइज नहीं कर पाएगा, एक वजह ये। दूसरी बात ये एक हैवी पार्टिकल होता है। ये तीन हमारे पास फंडामेंटल जो पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो सबसे अगर कोई हैवीएस्ट पार्टिकल है तो वो न्यूट्रॉन है। तो इसका मैसिव होता है, हैवीएस्ट इन नेचर होता है न्यूट्रॉन। इस वजह से इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। पॉइंट नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, इट कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन। एक्सपेल मीन इजेक्ट करना, हाई स्पीड प्रोटॉन मीन फास्ट प्रोटॉन को ये निकाल सकता है। कब? जब न्यूट्रॉन स्ट्राइक करेगा, किसके साथ? वाटर के साथ स्ट्राइक करेगा, या किसी पेपर के साथ स्ट्राइक करेगा, पैराफिन के साथ स्ट्राइक करेगा, या सेलुलोज के साथ स्ट्राइक करेगा, तो उसमें से क्या करेगा? हाई स्पीड फास्ट प्रोटॉन को क्या कर लेगा? इजेक्ट कर लेगा। पॉइंट नंबर 4 के बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 है। उसको कंपैरिजन की फॉर्म में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसको दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन के अंदर हम डिवाइड करेंगे। अब फास्ट न्यूट्रॉन, तो फास्ट न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होता है? कोई भी न्यूट्रॉन व्हेन ट्रेवल विद एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, में ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। जब इस एनर्जी के साथ कोई इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो हम उसे क्या बोल देंगे? फास्ट न्यूट्रॉन बोल देंगे। जबकि स्लो न्यूट्रॉन हम बोलें तो व्हेन न्यूट्रॉन ट्रेवल विद एनर्जी ऑफ लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस एनर्जी के साथ ट्रेवल करे, उसे हम क्या बोल देते हैं? स्लो न्यूट्रॉन बोल देते हैं। सेकंड पॉइंट, लेस इफेक्टिव इन न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। देखिए न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, उसकी बम्बार्डमेंट करते हैं किसके ऊपर? यूरेनियम के ऊपर, और उसके रिजल्ट में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, या एटॉमिक बॉम्ब वगैरह का प्रोसीजर हुआ जा सकता है। तो जो स्लो न्यूट्रॉन होता है वो मोर इफेक्टिव होते हैं न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर। पॉइंट नंबर 3, जब भी हम फास्ट न्यूट्रॉन का कोई रिएक्शन डिस्कस करते हैं तो इट प्रोड्यूसेस अल्फ़ा पार्टिकल। जैसे कि हमारे बुक में डिस्कस किया गया है कि जब न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट करेगा नाइट्रोजन के ऊपर तो वहाँ से क्या करेगा? अल्फ़ा पार्टिकल इमिट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? नाइट्रोजन है, इसके ऊपर न्यूट्रॉन ने बम्बार्डमेंट की तो यहाँ से क्या होगा? अल्फ़ा पार्टिकल का डिके होगा। अब बाकी क्या बच जाएगा? देखो 14 और 1 ये किसके इक्वल होता है? 15 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 11 करूँगा, 11 जमा 4 15 के बराबर होगा। फिर देखिए 7 जमा 0, यहाँ पर क्या है? 7 है। यहाँ पर 2 बन चुका, अगर मैं यहाँ पर 5 लिखूँगा, 5 जमा 2 ये इसके बराबर हो जाएगा 7 के। तो ऐसा कौन सा एटम है जिसमें 5 प्रोटॉन मौजूद होंगे? तो वो हमारे पास कौन सा होता है? बोरोन होगा। तो जब भी कोई फास्ट न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उसके रिजल्ट में अल्फ़ा पार्टिकल का डिके होगा, इसके साथ बोरोन भी बनेगा। अब ये अल्फ़ा पार्टिकल क्यों निकालता है? क्योंकि इसके क्या होते हैं? हाई स्पीड होने की वजह से। इसी तरह हम यहाँ पर अगर पॉइंट डिस्कस करें, इट प्रोड्यूसेस गैमा रेडिएशंस एंड बीटा पार्टिकल। जो स्लो न्यूट्रॉन होते हैं वहाँ पर हमें गैमा रेडिएशन मिल रही होती है और बीटा पार्टिकल मिल रहे होते हैं। तो उसका हम लोगों ने एक रिएक्शन डिस्कस किया है कॉपर के लिहाज से। कॉपर हमारे पास 29 और 65 होते हैं। देखो ये जो नीचे होता है ये प्रोटॉन को शो करेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को शो करेगा, और जो ऊपर हमारे पास होता है ये शो करेगा सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये 65 हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 29 प्रोटॉन है और 36 हमारे पास क्या है? यहाँ पर न्यूट्रॉन है। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के रिज़ल्ट में कॉपर अपने आप को चेंज कर लेगा, कॉपर 29 और 66 के अंदर। देखिए 65 + 1 = 66 के बराबर हो जाएगा। 29 + 0 = 29। अब यहाँ पर क्या होता है? जहाँ पर कॉपर
2966 बन रहा है, इसके अलावा कुछ गैमा रेडिएशन निकलेंगी। ये क्यों निकली? देखिए यहाँ पर कोई ना कोई मैथ डिफेक्ट होता है, वो मैथ जो लॉस हो वो अपने आप को एनर्जी की फॉर्म में चेंज करेगा और वो एनर्जी किस फॉर्म में एमिट हो रही है, गैमा रेडिएशन की फॉर्म में एमिट होगी इस वजह से। अब देखो कॉपर ये वाला जो हमारे पास 2965 है ये एक स्टेबल है, लेकिन जब वो कॉपर 66 वाले में चेंज हो जाता है तो कॉपर हमारे पास क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अब यही अनस्टेबल कॉपर अपने आप को जब स्टेबल करने की कोशिश करेगा तो एक बात और नोट कीजिएगा, पहले यहाँ पर 36 न्यूट्रॉन थे, लेकिन बाद में यहाँ पर न्यूट्रॉन जब एक न्यूट्रॉन ऐड हो जाता है तो कितने हो जाएंगे, 37 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, एक न्यूट्रॉन निकाल देगा, ठीक है। जब एक न्यूट्रॉन निकालेगा ये वाला अपने आप को स्टेबल करने के लिए, कॉपर 66 वाला, जब एक न्यूट्रॉन निकालेगा वो न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और फ्री न्यूट्रॉन अपने आप को चेंज करता है किसके अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर चेंज कर लेगा। अब ये यहाँ पर क्या निकालेगा, एक प्रोटॉन निकाल देगा, एक क्या निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन। जब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये प्रोटॉन इसके अंदर जाके ऐड हो जाएगा। पहले प्रोटॉन कितने थे, 29, अब प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 30 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, हमारा जो एटम होगा वो चेंज हो जाएगा, वो किस फॉर्म में चेंज होगा, जिंक की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब 66 थे हमारे पास, यहाँ पर 37 न्यूट्रॉन थे, एक न्यूट्रॉन हम लोगों ने निकाला तो बाकी 36 रह जाने थे, पहले 37 थे। लेकिन जब फ्री न्यूट्रॉन डिके होता तो एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर 30 हमारे पास प्रोटॉन और 36 हमारे पास न्यूट्रॉन हो जाते हैं। तो जब जिंक बनता है यहाँ पर क्या होता है, इसका मैस 66 के इक्वल हो जाएगा। अब देखो एक प्रोटॉन तो एटम के अंदर चला जाएगा ताकि वो जिंक के अंदर चेंज हो गया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, वो हम क्या कह देते हैं, इसने एक बीटा पार्टिकल को क्या किया है, एमिट किया है। इसके अलावा ये यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।